नमस्कार। आज हम लोग बहुत तेज़ी से कैसे स्क्वायर्स निकालते हैं वो सीखेंगे। और यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा 1 से लेकर 150 तक के स्क्वायर्स हमें चुटकी में आ जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ कि 94 का स्क्वायर क्या होगा 8836। अगर मेरे से कोई पूछ लिया जाए कि 91 का स्क्वायर क्या होगा 8281। मुझे कोई पूछ ले 87 का स्क्वायर क्या होगा 7569। कोई मुझसे पूछ ले 44 का स्क्वायर क्या होगा 44 का स्क्वायर क्या होगा 361936। कोई मेरे से पूछ ले 107 का स्क्वायर क्या होगा 11449। कोई मुझसे पूछ ले 121 का स्क्वायर क्या होगा 14641। कोई मुझसे पूछ ले 123 का स्क्वायर क्या होगा 2915129। ये सब स्क्वायर्स मैंने याद नहीं करे, मैं ये जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे कैलकुलेट करता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, और ये सारी कैलकुलेशन दिमाग में हो रही है। और हम अगर बच्चों को 1 से लेकर 150 तक के स्क्वायर्स को कैलकुलेट करना सिखा देते हैं तो उससे उनका मैथ्स के ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है बहुत अच्छा हो जाता है। हम लोग इंश्योर करते हैं कि क्राइंजा में हमारे पास जो बच्चे होते हैं छोटी क्लास में रहते हैं उनको 1 से लेकर 150 तक के स्क्वायर्स आते हैं। तो आज हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होती है जिससे कि आप 1 से लेकर 150 तक के स्क्वायर्स आपको पता हो कैसे निकाल सकते हो। आइए, तो इसका तरीका क्या होता है वो भी हम समझेंगे आज। ठीक है, देखिए, इसलिए पहले एसेंशियल स्टेप्स है कि आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स तो बेसिकली पता होने ही चाहिए। ठीक है, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इसकी कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स आपको पता होना चाहिए। अब हम इसको 4 पार्ट में करेंगे। सबसे पहले पार्ट में अपन स्क्वायर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे 99 से लेकर 75 तक के। फिर दूसरे पार्ट में करेंगे अपन 101 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर सेकेंड पार्ट में हम करेंगे 49 से लेकर 26 तक के स्क्वायर्स करना सीखेंगे। और फिर फोर्थ पार्ट में करेंगे अपन 51 से लेकर 75 तक के स्क्वायर्स। हालांकि मोटा मोटा अप्रोच एक ही है, लेकिन मैंने स्क्वायर्स के लेसन को 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो आज मैं एक पार्ट कवर करता हूँ। तो देखिए 9 से लेकर 75 तक स्क्वायर्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा। मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता है कि 96 का स्क्वायर क्या होगा। अब आप ये अप्रोच को ध्यान से समझना, कैसे हम बिना कैलकुलेशन के सीधा आंसर लिख सकते हैं। मैं चेक करूंगा कि 99, इसमें बेस लूंगा मैं 100 का। 100 से कितना कम है 96 100 से कम है 4। कितना कम है 4। और तो मैं यहाँ पर लास्ट में लिख दूंगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, मैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिख दूंगा। 4 का स्क्वायर होता है 16। मैं 96 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, मैं चेक करूँगा 100 से कितना कम है 96, 4 कम है, 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब जितना कम है उतना और माइनस कर दूंगा, तो 96 में से 4 और माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 9216। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द स्क्वायर। और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से कि 94 का स्क्वायर करना है, तो मैं चेक करूँगा कि 100 से कितना कम है 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 94 में से 6 माइनस किया 88। मान लीजिए 91 का स्क्वायर करना है, 100 से कितना कम है 9 का स्क्वायर 81, और 91 में से 9 माइनस किया 8281। तो इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर इस तरह की प्रॉब्लम है 87 का स्क्वायर करना है, अभी 100 से कितना कम है 13 का स्क्वायर होता है 169। मैं सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट 69 लिखूंगा, 1 को मैं कैरी के रूप में लिख दूंगा। और 87 में से मैंने 13 को माइनस किया, 87 में से 13 को माइनस किया तो 74 आएगा, पीछे से एक कैरी आई 7569। ठीक है, और देखिए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए 83 का स्क्वायर करना है, 100 से कितना कम है 17 का स्क्वायर होता है 289, 89 यहाँ लिख दिया 2 कैरी, और 83 में से 17 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 66, और 66 में 2 ऐड करूंगा तो 6889। और देख लीजिए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए 81 का स्क्वायर करना है, 81 100 से कितना कम है 19 का स्क्वायर होता है 361, 3 या 61 नहीं लिखूंगा 3 कैरी, 61 में 81 में से 19 माइनस करूंगा तो 62 आएगा, और 62 में 3 ऐड करूंगा तो 6561। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए आपको बोला जाए 98 का स्क्वायर करना है, तो 98 100 से कितना कम है 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन मैं हमेशा लास्ट में 2 डिजिट लिखूंगा 04। ठीक है, अब 98 में से 2 माइनस किया तो 9604। ठीक है, मान लीजिए कि 92 का स्क्वायर करना है, 100 से कितना कम है 8 का स्क्वायर 64, और 92 में से 8 माइनस किया तो 8464। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर्स विदाउट डूइंग टू मच कैलकुलेशन, और बहुत स्पीड से कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस ये छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। पहले ये चेक करना है 100 से कितना कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर कर लीजिए, और जितना कम है उतना और फर्दर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ठीक है, तो आप
इस सेक्शन के बाद वीडियो को पॉज कीजिए और आप 99 से लेकर 75 तक, 99 से लेकर 75 तक रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेट कीजिए। 99, 98, 97 ऐसे करके आप स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए। आइडियली आप ये सारे के सारे स्क्वायर्स पहले टर्म में 2 से 3 मिनट में कर पाएंगे, और उसके बाद अगर आपने एक दो बार और प्रैक्टिस कर ली तो जैसे मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ उतना फास्ट जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वैसे आप भी कर पाएंगे। मैंने कोई भी स्क्वायर्स याद नहीं कर रखे, ये सब जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे कैलकुलेट करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। आइए अपन सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। अब अपने सेकेंड पार्ट में बोला था 49 से लेकर, अच्छा सेकेंड पार्ट में ऊपर वाला लेता हूँ, 101 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या था हमारा, देख लेते हैं क्या था। सेकेंड पार्ट था 101 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में करना था मैं 101 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स करना था, ठीक है। तो हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि मुझे निकालना है 104 का स्क्वायर। इस बार भी अपन बेस लेंगे 100 का लेंगे। हम देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया था, अब चूंकि 100 से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उसमें और उतना ऐड कर देंगे। तो ये 4 ज़्यादा है तो 4 और ऐड कर दिया तो ये हो गया 108, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 109 का स्क्वायर करना है। 100 से कितना ज़्यादा, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 109 में 9 ऐड कर दिया तो 118। मान लीजिए 111 का स्क्वायर करना है। 100 से कितना ज़्यादा है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 21 यहाँ लिख दिया 1 कैरी, और 111 में 11 ऐड कर दिया 122, और 22 में 1 आया 12321। मान लीजिए 117 का स्क्वायर करना है। 100 से कितना ज़्यादा है, 17 का स्क्वायर होता है 289, 89 यहाँ लिख दिया 2 कैरी, और 117 में 7 ऐड कर दिया 134, पीछे से 2 कैरी आया 13689। अगर बच्चा इस तरह के कैलकुलेशन शुरू से करने लग जाता है तो उसका दिमाग बहुत तेज़ हो जाता है मैथमेटिक्स में, और हमें सवालों में, एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बहुत तेज़ कैलकुलेशन की जरूरत होती है। बच्चे कई बार ऐसे होते हैं ना, उंगली पे करते थे, बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर आप इस लेवल के मेंटल और ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए 121 का स्क्वायर करना है। 100 से कितना ज़्यादा है, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 4 कैरी, 121 में 21 ऐड किया तो 142, पीछे से 4 आया 14641। तो इस तरह से हम 101 से लेकर 125 तक भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 हो गया। अच्छा, इसमें एक और मैजिकल मेथड है जिसको मैं बोलता हूँ डिजिट सम मेथड। ये भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। व्हाट इज डिजिट सम मेथड? आपको अपनी कैलकुलेशन को वेरीफाई करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, आइए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे चेक करना है कि मेरी कैलकुलेशन सही है या नहीं है, तो इसको डिजिट सम मेथड होता है। लेफ्ट एंड राइट साइड में जो सिंगल डिजिट आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए। तो देखिए कैसे होता है, मैं डिजिट का सम करता रहूँगा जब तक कि मुझे सिंगल डिजिट नहीं मिल जाएगी। तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, और 1 + 6 7। क्या ये समझ में आया? 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, और अगेन 1 + 6 7। यहाँ देखिए 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 4 15, 15 + 1 16, और 1 + 6 7। तो ये आपकी कैलकुलेशन सही है। मान लीजिए ये कैलकुलेशन चेक करनी है। 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 का स्क्वायर 81, 8 + 1 9, 1 + 3 6, 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 + 9 27, अगेन 2 + 7 9। तो ये आपका तरीका होता है जिससे कि आप कैलकुलेशन को बहुत फास्ट तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशन सही है या नहीं है। ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये 100 के आसपास के सारे हमने स्क्वायर्स को कवर कर लिया है। और आइए अब अपन देखते हैं 100 से मान लीजिए अगर आपको बोला जाता है कि आप 44 का स्क्वायर निकालिए, ठीक है। अब ये तो नहीं होगा कि मैं इसको 100 में से माइनस करूँ तो 56 होगा, 56 का स्क्वायर तो वैसे ही नहीं पता। तो इस केस में क्या करते हैं, समझिए। इस केस में जो 50 के आसपास के नंबर से उसमें बेस ले लेता हूँ 50 का। अब आप देखिए 44 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से कितना कम है, 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और 44 में से 6 माइनस किया, 44 में से 6 माइनस किया तो 38। लेकिन यहाँ पे 38 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बेस मैंने 50 का ले लिया, तो 38 का हाफ कर दूंगा, यानी कि 1936, ठीक है। एक और 2-4 सवाल देखेंगे। और 42 का स्क्वायर करना है। 150 से कितना कम है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 42 में से 8 माइनस किया तो 34, और 34 का हाफ क्योंकि बेस 50 का है तो 1764। और ले लीजिए
39 का स्क्वायर किया, 50 से कितना कम है 11, 11 का स्क्वायर 121, 21 लिख दिया, 1 कैरी। 39 में से 11 को माइनस किया तो 28, 28 का हाफ 14, पीछे से एक आया कैरी 15, 1521। और ले लीजिए 37 का स्क्वायर करना है, कितना कम है 13, 13 का स्क्वायर 169, 1 कैरी। 37 में से 13 माइनस किया तो 24, 24 का हाफ 12, पीछे से एक आया 13। तो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। मैं थोड़ी तेज स्पीड से कर रहा हूँ, पर आपको वीडियो पॉज कर करके धीरे समझना है। ये तो हो गया 50 से नीचे का। अब अगर 50 से बड़ा हो तो सेम अप्रोच, मान लीजिए 57 का स्क्वायर करना है। 50 से कितना बड़ा है 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, और 57 में 7 ऐड करूँगा। देखिए हमने 100 वाले केस में जब ज़्यादा आता है तो ज़्यादा ऐड करते हैं, और जब कम होता है तो माइनस करते हैं। तो 57 में 7 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 64। चूँकि बेस तो 50 का इसलिए आधा कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, 64 का हाफ 3249। और ले लीजिए 54 का स्क्वायर ले लीजिए, 50 से कितना ज़्यादा है 4, 4 का स्क्वायर 16, और 54 में 4 ऐड करूँगा तो 58, और 58 का हाफ 2916। और ले लीजिए 61 का स्क्वायर कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है ना, 11 का स्क्वायर 121, 1 कैरी। 61 में 11 ऐड करूँगा 72, 72 का हाफ 36, पीछे से एक कैरी आया 3721। और ले लीजिए 68 का स्क्वायर कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, 18 का स्क्वायर 324, 3 कैरी। 68 में 18 ऐड करूँगा, 68 में 18 ऐड करूँगा 86, 86 का हाफ 86 का हाफ 43, 43 में 3 ऐड किया 4624, 4624। एक बार कैलकुलेशन चेक भी कर लेते हैं। 6 + 8 14, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, और 1 + 9 + 6 कितना हो जाएगा 16। 16 को अगेन सिंगल डिजिट में करूँगा तो 7। यहाँ पर देखिए 10 + 16, 10 12 16, और 1 6 को ऐड करूँगा 7, तो 7 = 7। तो दिस इज सम मेथड से भी आप ये चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्क्वायर्स मैंने आपको दिखाया, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको गेम फॉर्म में करेंगे तब जाके आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक आती है तो आप 1 से लेकर 150 तक के स्क्वायर्स एक झटके में बता सकते हैं, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये इस ट्रिक को आपने समझा और इसकी ट्रिक से आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली। तो आपको कैसा लगा ये सेशन, इसके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।